बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ शाही कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी को लेकर। अब आप लोग पूछेंगे कि शाही कढ़ी पकौड़ा क्या है, तो इसमें जो पकौड़े मैंने तैयार किए हैं वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाए हैं। पकौड़े जो हैं वो मैंने आज चिकन से तैयार करूँगी। एक दफ़ा इस रेसिपी को आपने लाजमी बनाकर देखना है, घर वाले आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। रेसिपी बहुत ही उम्दा और लाजवाब है, तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी शाही कढ़ी पकौड़ा को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था, जिसको 1 इंच के साइज़ के बराबर मैंने इसको कट कर लिया है पीसेस में। और यहाँ पे 1 कप मैं बेसन का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और एक हाफ़ टी स्पून मैंने दड़ा मिर्च डाल दिया। हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है बहुत ही अच्छे कलर के लिए, और हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून ही नमक यूज़ कर रही हूँ। आप जो मिर्च मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, नमक हम बाद में जो है वो चेक कर लेंगे, कम लगा तो और डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी, जो कि मसल के डालेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक ले लिया था मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको इस तरीके से मैंने जैसे पकौड़ों में कट करते हैं बारीक बारीक, उसी तरीके से मैंने कट करके वो भी डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँगी। पहले ही इसका घोल जो है वो हमने पतला नहीं रखना है, मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं पहले इसलिए पकौड़ों का जो मिक्सचर तैयार कर रही हूँ ताकि इसको हम ये मैरिनेट भी हो जाएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। तो फिर बाद में कढ़ी का सामान जो है वो हम बनाएँगे। तो ये देखें, इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बहुत ही इसको ड्राई सा ही हमने करना है क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ता है, तो ये पड़ा रहेगा। तो चिकन पानी अपना छोड़ेगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा इसका जो है वो मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं अभी ये कितना, ये 1 कप पानी लिया था और इसमें सिर्फ़ 1/3 कप मैंने इसमें पानी का यूज़ किया है। तो इसको ढक के रख देंगे। अब सबसे पहले कढ़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप जो है वो बेसन का यूज़ किया है, और सबसे पहले इसको फ्राइंग पैन में हम इसको 2 से 3 मिनट जो है अच्छे से खुशबू आने तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे लो फ्लेम पे। तो मैं यहाँ पे आज जो बेसन है वो भूनकर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे आधा किलो दही मैंने जो फेंट के रखा हुआ है, तो वो जो फ़ौरन से हमने 2 से 3 मिनट लगाकर हमने बेसन को की भुनाई की है, तो वो फ़ौरन से हम इसमें डाल देंगे क्योंकि फ्राई पैन जो है वो गर्म होता है, तो इसलिए पड़ा रहेगा तो बेसन का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने फ़ौरन से इसको दही में डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे आधा किलो दही और 1 कप बेसन को मैंने भूनकर इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे 3 कप 3 ग्लास मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट है। तो कुछ पानी मैं इस बाउल में डाल दूँगी, कुछ पानी मैं कढ़ाई में डालूँगी ताकि इसमें पूरा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हाफ़ कप मैंने ले लिया है ऑयल का, और यहाँ पे ये मेरे पास है मेथी दाना बिल्कुल बारीक वाला। ये देखें, अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है कढ़ी में। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो दरदरा सा मैंने बना लिया था। तो अदरक और लहसुन की भी भुनाई हम 2 से 3 मिनट करने के बाद अब मिर्च मसाले डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून ही मैंने दड़ा मिर्च डाल दिया है, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है, और हाफ़ टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो ये यहाँ पे इन मसालों की अच्छे से भुनाई करने के बाद जो है हम फ़ौरन से वो डाल देंगे जो हमने मिक्सचर बना के रखा है, दही और बेसन का। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसकी भुनाई हो चुकी है मसालों की, तो यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया है, और अब जो बाकी 2 गिलास हैं वो भी हम पानी के यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि पहले मैंने 1 गिलास पानी का यूज़ किया था, अभी 2 गिलास जो पानी है वो अब इसमें डाल देंगे। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि जब वो इस तरीके से मसाले में दही और बेसन का घोल डालते हैं, या लस्सी या बेसन का घोल, कुछ लोग लस्सी में भी बनाते हैं, चाटी की लस्सी में, वो भी बहुत ही अच्छी कढ़ी जो बनती है। तो इस पॉइंट पर आकर क्या होता है कि उनकी गुठलियाँ बन जाती हैं। उसकी वजह ये कि आप चम्मच नहीं चलाते, तो जब आप लस्सी या दही का घोल डालते हैं ना, तो फ़ौरन से आप चम्मच को चला दिया करें जब तक कि उसको बॉयल नहीं आता। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी जो है 90% जो कढ़ी है वो कुक हो चुकी है। तो अब इसको मैं दूसरे बर्नर पे रख दूँगी, और यहाँ पे पकौड़ों का मिक्सचर जो हमारा देख लें कितना अच्छा रेडी हो चुका है, क्योंकि चिकन ने पानी छोड़ा था तो मैंने इसको मिक्स
मिक्स कर लिया। बहुत ही अच्छे से मिक्सचर इसका पकौड़ों की तरह बन चुका है। और इसको बनाने के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं आपको चाहिए, बिल्कुल जैसे आप बेसन के पकौड़े बनाते हैं, बिल्कुल आपने सेम उसी फ्लेम पे हमने ये चिकन के पकौड़े भी बनाने हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बनाना है। तो जैसे ही प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर इन पर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी ये कढ़ी बनती है। आप मेरे तरीके से इस कढ़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पे सभी पकौड़ों को इसी तरीके से बना लेंगे हम। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो भी आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसको बघार भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है और 5 से 6 अदद जो है लाल वाली गोल मिर्चें ले ली हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ था हाफ़ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर दरदरा सा, तो वो मैं डालना यहाँ पे भूल गई। यहाँ पे मैंने जो हाफ़ ऑयल है पकौड़ों वाला वही मैंने ले लिया था। थोड़ा-सा मैंने हाफ़ से कम लिया है। यहाँ पे तकरीबन 140 जो कप मैंने ले लिया था। यहाँ पे मैंने इसको कढ़ी पर भी डाल दिया है। तो ऐसे हो जाता है, कभी-कभी इंसान भूल जाता है। तो यहाँ पे मैंने तड़का भी डाल दिया और यहाँ पे हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, गार्निश कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे अब आ गई है बारी पकौड़ों की। तो पकौड़ों के बगैर कढ़ी जो है वो अधूरी होती है, वो भी डाल दिए, मिक्स कर दिया और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही रेडी किए हुए थे बॉइल्ड चावल, क्योंकि ये कढ़ी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरे फ़ेवरेट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।